Hello students, welcome to our class. Last time we discussed exercise number 4 जिसमें हमने स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन देखे थे। कुछ क्वेश्चन थे उसमें से हमने 6-7 क्वेश्चन छोड़े थे और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन रह गया था, उसमें आज हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया। ठीक है, सो जो वो क्वेश्चन छोड़े थे वो क्वेश्चन हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो क्वेश्चन, इसका सम फाइंड करना है nth टर्म का। सेम ही है क्वेश्चन पहले से प्रीवियस के साथ। चलिए, सो यहाँ पर फर्स्ट है 3 × 8 इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस 6 × 11 इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस 9 × 14 इसका मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। तो इसका एन टर्म क्या होगा? एन टर्म कुछ इस तरह से मिलेगा हमें यहाँ पे, nth टर्म विच इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा 3 फिर 6 then 9 और इसका nth टर्म इनटू यहाँ पे 8 11 14 और उसका भी nth टर्म। तो देखो ये क्या है 3 6 8, ये तो अपनी AP है। ये क्या है? ये भी AP है। सो क्यों AP है चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इसका डिफरेंस लोगे आप, सो D इज इक्वल्स टू 6 - 3, यहाँ पर भी डिफरेंस ले लो 9 - 6, देखो दोनों में डिफरेंस 3 मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर डिफरेंस ले लो 11 - 8 एंड यहाँ पे 14 - 11, ये डिफरेंस भी आपको क्या मिल रहा है 3। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 8। ठीक है, सो यहाँ पे an का फॉर्मूला क्या होगा a + n - 1 × d। मुझे तो लास्ट में फाइंड करना है ना nth टर्म। सो a इज इक्वल्स टू 3, n मालूम नहीं है, n - 1, d इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई करो, सो 3 + 3n - 3 से 3 कैंसल, आंसर क्या मिलेगा आपको 3n। इसका nth टर्म क्या है 3n है। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका n टर्म का फॉर्मूला एज इट इज a + n - 1 × d, a इज इक्वल्स टू 8 + n - 1 × 3 मल्टीप्लाई कर दो, सो 8 + 3n - 3, सो 5 + 3n, ये क्या nth टर्म। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा ये nth टर्म होगा, सो ये होगा 3n × 5 + 3n, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 15n + 9n², ये हुई वैल्यू an की। बट वी हैव टू फाइंड Sn, सो Sn का वैल्यू क्या होगी यहाँ पे Sn विच इज इक्वल्स टू सिग्मा an एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an 15n + 9n²। सिग्मा अलग अलग देते थे सबको और कांस्टेंट टर्म्स के साथ साथ बाहर ले लेते हैं, तो क्या होगा 15 बाहर आ जाएगा, सिग्मा n बचेगा, प्लस 9 बाहर आ जाएगा, सिग्मा n² बचेगा। और अब इसकी फॉर्मूला पुट करनी है, सो फॉर्मूला क्या होगी यहाँ पर 15n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9 n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6। चलिए ये कट हो जाएगा 3 से, ये कट हो जाएगा 2 से, 3 2 = 6। चलो डिवाइड में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, न्यूमिनेटर में n × n + 1 कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 15 प्लस 3 × यहाँ पे क्या बचेगा 2n + 1। चलिए अंदर ये मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, सो यहाँ पे n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 15 प्लस 3 2 = 6n + 3, तो इसका आंसर क्या होगा n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका आंसर होगा 6n + 18। ठीक है, 6 कॉमन ले लेते हैं, सो 6 यहाँ पे कॉमन ले लिया, 6n n + 1, सो यहाँ पे क्या बचेगा n बचेगा, n + 3 6 3 = 18 और यहाँ पे 2, ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा बाय 3, सो फाइनल आंसर 3n × n + 1 × n + 3, दिस इज योर आंसर। ठीक है,
चलिए ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 आपको सीरीज कैसे गिवन है, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट स्टेप, सेकेंड टर्म में ये 2 टर्म, थर्ड टर्म में ये 3 टर्म, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। सिमिलरली 4 टर्म्स हो गए तो कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म, 5 टर्म हो गए तो 5 टर्म, 6 टर्म होगा तो 6 टर्म हो गए। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है क्या, एट द एंड ए एन, यानी कि इस टर्म का एन टर्म क्या होगा, एन टर्म होगा वो होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये तो हो गया सिग्मा एन स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, चलिए बट मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे तो फाइंड करना है इसका भी सम। ठीक है, चलिए तो मैं इसका सम फाइंड करूंगा। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। चलिए क्या था यहाँ पर, सो एन इज इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू ये थी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। पर मुझे तो क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है इसका भी सम। सो वी हैव टू फाइंड Sn, so Sn which is equals to sigma n, and what is the value of sigma n? Sigma n is nothing but n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। चलिए सबसे पहले अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो क्या आएगा वो आएगा यहाँ पे n एज इट इज। अब n का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, सो 2n स्क्वायर प्लस n, अब 1 का मल्टीप्लिकेशन, सो 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 तो है ही, विच इज इक्वल्स टू सिग्मा, इसका क्या होगा n, यहाँ पर होगा 2n स्क्वायर, 2 प्लस 1 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2n स्क्वायर, सॉरी 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, चलिए ये सारे 6 इसको दे देते हैं और सिग्मा भी इसको अलग अलग दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6 सिग्मा n क्यूब प्लस 3/6 सिग्मा n स्क्वायर एंड प्लस सिग्मा n अपॉन 1/6 ये होगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे सब में 1/6 कॉमन ले सकते हो, ताकि एट द एंड हमें कैलकुलेशन में बहुत इतनी बड़ी दिक्कत ना आए। सो यहाँ पे 2 सिग्मा n क्यूब प्लस 3 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n, इतना बचेगा। 1/6 तो एज इट इज है ही। 2 सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। चलिए सब में n इंटू n प्लस 1 कॉमन है, बाहर ले लेते हैं और
डिवाइड बाई 2 भी कॉमन है, देखो ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6 भी कैंसिल हो रहा है, सो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, टेक इट आउटसाइड, सो 6 बाहर था ही, यहाँ पे 2 आ गया और हमने ऊपर से क्या कॉमन लिया, n इंटू n प्लस 1, ये कॉमन ले लिया, सो यहाँ पे क्या बचेगा n इंटू n प्लस 1 प्लस फिर यहाँ पे क्या बचेगा 2n प्लस 1 और ये पूरा मैंने बाहर ले लिया, सो यहाँ पे सिर्फ प्लस 1, सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये मिलेगा आपको n प्लस 1 अपॉन 12 इंटू ये n को मल्टीप्लाई कर दो, सो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, ये होगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, आप चाहो तो इसके फैक्टर ले सकते हो, ठीक है। सो मैं फैक्टर ले रहा हूँ यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 अपॉन 12 और इसका फैक्टर हो गया 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 होता है, सो यहाँ पर होगा n प्लस 2 एंड n प्लस 1, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर, इसको यहाँ पे आंसर में स्क्वायर लिखा हुआ है, सो हम भी स्क्वायर लिख देंगे, n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर इन ब्रैकेट n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12, सो दिस इज योर आंसर। यानी कि इस सम का, ये सारे टर्म्स का सम कितना होगा, n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। चलिए अभी एक्सरसाइज की एक क्वेश्चन हमने छोड़ दी थी, अब यहाँ पे मैंने डाल दी है, सो ये अपना क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हमने 8 9 10 एंड 11 देखा है, सो ये होगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने 8 9 10 एंड 11 क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद ये 12 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए वो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, आपको फाइंड करने को क्या बोला है, फाइंड करने को बोला है कि इसके एंड टर्म का आपको सीरीज, ये सीरीज के एंड टर्म का समेशन फाइंड करना है, क्वेश्चन तो सेम ही है, ठीक है। सो 5 यानी कि सपोज कर लेते हैं इसका सम क्या है Sn, और Sn क्या होगा, ये होगा 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 अप टू कहाँ तक, ये होगा 41, अरे प्लस 41 प्लस अप टू an, और ओके n, इसके आगे वाला टर्म्स an माइनस 1 और उसके पीछे n, ठीक है। आप ऐसा सपोज कर सकते हो n माइनस 1 एंड n, ठीक है। चलिए वही सीरीज लिखता हूँ, पर क्या थोड़ा सा हटके लिख रहा हूँ, an इज इक्वल्स टू, ये 5 को छोड़ दिया, फिर यहाँ से शुरू किया 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 अप टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा an माइनस 2, फिर यहाँ पे an माइनस 1 और यहाँ पे क्या होगा फिर an, देखो एक टर्म इस तरफ खस गई है ना, देखो ये 5 क्रॉस में, सो an क्रॉस में आएगा, an माइनस 1 भी क्रॉस में आएगा, ओके। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ सब्ट्रैक्शन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, सो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस 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 एंड माइनस। चलिए सब्ट्रैक्शन ले लो तो आंसर क्या होगा, Sn माइनस Sn कैंसर 0, फाइंड करना है, अभी 0 कर दिया, देखो मैं कैसे फाइंड कर रहा हूँ, 5 एज इट इज, 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा, 11 माइनस 5, सो ये हो जाएगा 6। चलो 19 माइनस 11, 19 माइनस 11 ये कितना होगा, ये होगा
8, सो +8, फिर ये क्या होगा +10, फिर ये क्या होगा +12, ठीक है। सिमिलरली एंड सो ऑन, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक, सो ये वाली सीक्वेंस भी आ जाएगी। इसमें क्या कर रहे हैं हम, सो कि an -1 प्लस an -2 देन प्लस an -1 ये टर्म्स, और एट द एंड -an। देखो इतना होगा। चलिए इसका सब्ट्रैक्शन यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे, फिर ये भी सब्ट्रैक्शन ही है, ये सब्ट्रैक्शन, और ये -an लास्ट में छोड़ दिया मैंने। चलिए ये -an है, इसको मैं उठा के इस तरफ ले आऊँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, सो मैंने इसको an को यहाँ पे ले लिया, फिर 5 प्लस ये है 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 अप टू। देखो इस सीरीज में मैक्सिमम कितने स्टेप हो गए। यहाँ पे फर्स्ट देखो इसमें n टर्म्स थे, है ना, n टर्म्स थे। सो ये था n टर्म्स दोनों में, ये सब्ट्रैक्शन लेके हमने ये टर्म्स ले लिया। सो ये कितने टर्म्स था, ये n टर्म्स, ये इस तरफ आ गया। सो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स हो गए, वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना होगा। तो सोचिए कितने टर्म्स हो गए वहाँ पे टर्म्स हो गए करीबन n -1 टर्म्स हो गए, है ना। सो यहाँ पे n -1 टर्म्स हो गए। सो ये n -1 टर्म्स, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, यहाँ पे हो गए n -1 टर्म्स, है ना। मैंने लास्ट अब टर्म नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये हो गई AP। देखो आप 8 - 6 ये मिलेगा 2, फिर ये 10 - 8 ये भी मिलेगा 2, 12 - 10 ये भी 2। डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। तो ये क्या हो गई AP, और AP में SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN यानी कि n टर्म का समीशन, वो क्या होता है n/2 नंबर ऑफ टर्म्स इंटू 2a प्लस n -1 इंटू d। आपको n की वैल्यू मालूम है, n -1 है, a की वैल्यू मालूम है, फर्स्ट क्या है 6, d भी मालूम है, d क्या होगा डिफरेंस 2। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, ये फॉर्मूला। सो यहाँ पे सबसे पहले तो 5 एज इट इज, प्लस यहाँ पर होगी फॉर्मूला क्या होगी, सो यहाँ पे होगी n/2 नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू d। ये फॉर्मूला किसकी है, सो ये फॉर्मूला है हमारे पास SN की, ये फॉर्मूला है SN की। और इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा यहाँ पे 6, डिफरेंस कितना होगा 2 का, और कितने टर्म्स है n -1 टर्म्स है। चलिए यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले तो 5 प्लस n की जगह n -1, क्योंकि n -1 टर्म्स है, e की जगह 6 और 6 2 12 प्लस n की जगह पे n -1 d की जगह क्या पे 2 विच इज इक्वल्स टू 5 प्लस ये होगा n -1 अपॉन 2 यहाँ पर 12 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n -4, क्यों, बिकॉज दिस इज -2 एंड 2 2 4, ठीक है। सो ये ब्रैकेट फिनिश। चलिए सो 2n -4 प्लस 12, सो 12 - 4 ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सो 5 प्लस n -1 और ये होगा 2n प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। चलिए यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस n -1, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, सो n प्लस 4 और वो 2 से नीचे का 2 कैंसिल कर दिया मैंने। सो ये मेरा आंसर, ठीक है। अभी ये आंसर नहीं है, इसको अभी और सिंप्लीफाई करना है। सो ये सिंप्लीफाई होगा, सो आपको n की वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी।
an विच इज इक्वल्स टू 5 प्लस ये ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो सबसे पहले n स्क्वायर, फिर प्लस 4n, देन माइनस n माइनस 4। चलिए सो ये क्या होगा 5 प्लस n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4, सो ये होगा n स्क्वायर प्लस 3n एंड प्लस 1। सो ये वैल्यू मिली आपको an की, बट ये आपका आंसर नहीं है। आपको फाइंड क्या करना है, Sn फाइंड करना है। सो Sn क्या होता है, Sn विच इज इक्वल्स टू सिग्मा an, एंड सिग्मा an के वैल्यू जस्ट ऊपर ही हमने डिराइव की है, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। चलिए सिग्मा सबको दे देते हैं और कांस्टेंट टर्म है वो भी उसके साथ साथ बाहर ले लेते हैं। सो सिग्मा Sn विच इज इक्वल्स टू सिग्मा n स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स सिग्मा n एंड सिग्मा 1 ये होगा। चलिए n स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 अपॉन इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 3n का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 एंड सिग्मा 1 वो क्या होगा, n होगा। चलिए इसमें से n अपॉन 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा n प्लस 1 देन 2n प्लस 1। देखो यहाँ पे मैंने 6 कॉमन ले लिया, यहाँ पे डिवाइड में 2 है, सो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर 3 से 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो नीचे 3 2 6 हो जाएगा, सो ऊपर 3 3 से क्या हो जाएगा 9 इंटू n प्लस 1। यहाँ पे 6 है ही नहीं, सो 6 के साथ मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और n मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। n अपॉन 6 सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, सो ये होगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 9n प्लस 9 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू n अपॉन 6, ये होगा 2n स्क्वायर। देखो यहाँ पे 1 प्लस 2 3 प्लस 9 यानी कि 9 प्लस 3 9 प्लस 10 11 एंड 12, तो वो हो जाएगा 12n 15n प्लस 1 16। सो ये मिला, इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो, सो 2 कॉमन ले लिया, सो 2 अपॉन 6 यहाँ पे बचेगा n स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया है, सो 6n प्लस 8, और आप यहाँ पे 8 के फैक्टर निकाल दो, ये 2 से कैंसिल कर दो, सो मिलेगा आपको n/3। इसके फैक्टर क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए n प्लस 4 2 8 यानी कि n प्लस 4 एंड n प्लस 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, n इंटू n प्लस 4 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ तक कि हमने क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज 9.4 तक हमने कंप्लीट किए, सारे एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट जो एक्सरसाइज बाकी है, जो सारे क्वेश्चन का कंबाइन है ना, आप लोग जानते हो वो एक्सरसाइज कौन सी है, मिसलेनियस एग्जाम्पल, लास्ट क्वेश्चन और उसका एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के लास्ट एक्सरसाइज और उसका एग्जाम्पल, वो हम अभी यही वीडियो में अभी हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, तो हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, चैप्टर नंबर 9, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 लास्ट, वो हम सॉल्व करते हैं। उसके आगे के जो एग्जाम्पल है वो हम इसी के साथ इसी ऑर्डर में, ये एक्सरसाइज नंबर 5 के ऑर्डर में जहाँ जहाँ उसका यूज़ आएगा वहाँ हम लोग वो क्वेश्चन ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5, जो लास्ट सारा क्वेश्चन का कंबाइन है, समरी है। सो अगर आप ये 5 सॉल्व कर सकते हो, देन यू कैन इजीली सॉल्व होल चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द सम ऑफ द m प्लस n टर्म एंड m माइनस n टर्म, ये दो टर्म्स का सम, ये दो टर्म्स क्या है, AP के टर्म्स है, वो इक्वल्स टू, और ये सम किसके इक्वल्स टू लाना है, ट्वाइस ऑफ m टर्म्स, यानी कि m टर्म्स है उसके ट्वाइस लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसा सपोज कर लेते हैं कि कोई एक GP है, कोई एक AP है,
So let us suppose that first question, let A be a first term and D is a common difference of an AP. हमने A और D क्या कर लिया है, सपोज कर लिया है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. चलिए फिर मैं लेता हूँ m टर्म्स, देन m+1 टर्म्स एंड m-n टर्म्स. ठीक है, चलिए वो क्या आता है, वो यहाँ पे मिलेगा आपको कि m टर्म्स, यानी कि m टर्म्स क्या होगा, फर्स्ट टर्म a इंटू हाउ मेनी टर्म्स, m टर्म्स m-1 इंटू d. ये m टर्म्स का फॉर्मूला. ओके, फिर m+n टर्म्स हो तो क्या होगा फॉर्मूला, सो a प्लस m+n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होगा. और m-n इसका क्या फॉर्मूला होगा, फर्स्ट टर्म m-a-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होगा. चलिए, सो ये m+n टर्म मिल गया, m-n टर्म मिल गया. अब क्या फाइंड करना है, इसका सम. तो सम ले लेते हैं कि am+n प्लस am-n, इसका सम क्या होगा. सो इन दोनों का सम करना पड़ेगा हमें यहाँ पे. सो a+m+n-1 इंटू d, ये पहला, प्लस a+m-n-1 इंटू d, ये सेकेंड. चलिए एडिशन करते हैं. सो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देते हैं यहाँ पर, a प्लस d मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. सो यहाँ पे होगा m इंटू d प्लस एन डी माइनस डी प्लस ए प्लस एम डी माइनस एन डी माइनस डी, ये होगा. ओके, a प्लस a ये होगा 2 इंटू ए, एम डी प्लस एम डी ये हो जाएगा 2md, एन डी कैंसर. ठीक है, और d माइनस डी ये हो जाएगा 2d. सब में 2 कॉमन है, सो 2 मैंने बाहर ले लिया. सो a प्लस यहाँ पे क्या होगा m इंटू डी माइनस डी, इन दो टर्म्स में d कॉमन है. सो 2 इंटू ए प्लस m-1 इंटू डी, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा m टर्म्स का फॉर्मूला. सो ये दो टर्म्स का समेशन विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस द m टर्म्स. ओके, सो हैंस प्रूव. सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन. चलिए ऐसे ही और क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे. चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्या गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ द सम ऑफ द 3 नंबर्स ऑफ एपी इज 24, यानी कि आपको 4 एपी के थ्री नंबर्स ऑफ एपी के 3 नंबर्स का आपको सम गिवन है 24 है, एंड द प्रोडक्ट्स इज 440 फाइंड दिस नंबर. ओके, तो हमें वो 3 नंबर फाइंड करने हैं. सो सपोज कर लेते हैं कि लेट the numbers are a minus d, a and a plus d. ऐसे 3 नंबर हो गए. सपोज कर लिए इसका सम कितना गिवन है आपको, सम गिवन है कि a माइनस डी प्लस a एंड a प्लस d विच इज इक्वल्स टू 24. और आपको क्या गिवन है, प्रोडक्ट्स गिवन है a माइनस डी into a and a plus d which is equals to 440. चलिए इसके हम सॉल्व करते हैं. सो ये हो जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस d which is equals to 24. d से d कैंसल, सो ये हो जाएगा a प्लस a 3a is equals to 24. सो a is equals to 24 divided by 3 8 जा, सो a is equals to 8. ए की वैल्यू क्या मिली,
8, ए की वैल्यू 8 मिली। अभी तो इसे ही सॉल्व किया, इसे सॉल्व नहीं किया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे ए जो है उसको पहले बाहर लिखता हूँ, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस डी और a प्लस डी विच इज इक्वल्स टू 440। चलिए यहाँ पे a की वैल्यू 8 मिली, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया तो क्या मिलेगा यहाँ पे 8 इंटू 8 माइनस डी 8 प्लस डी विच इज इक्वल्स टू 440। यहाँ पे 8 ये डिवाइड में आएगा विच इज इक्वल्स टू 8 माइनस डी 8 प्लस डी विच इज इक्वल्स टू 440 अपॉन 8। ये होगा आइडेंटिटी फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अब इसका क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। सो ये हो जाएगा डिवाइड करने से 440 डिवाइडेड बाय 8। सो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, ये डिवाइड होगा, सो यहाँ पे वैल्यू होगी 8 5 सा 40 4 55। सो ये हो जाएगा कैंसल बाय 55। ठीक है, चलिए अब 55 को इस तरफ भेज दूँ, डी स्क्वायर को उस तरफ। सो सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं डी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर माइनस 55। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 स्क्वायर, 64, 55 and here d square. So therefore d square is equals to क्या होगा 64 minus 55, 64 minus 55 यहाँ पे होगा 9। ओके, सो 9 वैल्यू मिली। सो d is equals to क्या होगा, सो प्लस और माइनस 3। d के वैल्यू की कितनी वैल्यू मिली हमें, 2 वैल्यू मिली। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर, यानी कि आपको a और d के वैल्यू पुट कर देनी है। सबसे पहले a is equals to 8 and d is equals to plus 3, then a is equals to 8 and d is equals to minus 3। देखो वैल्यू क्या होगी, सो मिडल टर्म तो 8 होगा ही, यहाँ पर मिडल टर्म क्या होगा 8 होगा। यहाँ पे a प्लस डी यानी कि इन दोनों का एडिशन कितना होगा, एडिशन करोगे सो 8 प्लस 3 कितने हो गए 11 और 8 माइनस 3 कितना होगा 5। सो ये इतने 3 टर्म्स मिले आपको। फिर यहाँ पर अगर -3 होगा सो इसका एडिशन करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5 और सब्ट्रैक्शन करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आपको ये 3 नंबर मिले 11, 8 एंड 5 के जिसके 3 टर्म का सम है 24 एंड प्रोडक्ट है 440। ठीक है, सो ये रहे आपके 3 सम, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन। 3 सॉरी ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या थोड़ा सा रफ हो गया है। आई रीड द क्वेश्चन, लेट सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ AP be a S1 S2 and S3 रिस्पेक्टिवली, देन शो दैट, यानी कि आपको n टर्म्स 2n टर्म्स एंड 3n टर्म्स का आपको सम गिवन है। ओके, सो सपोज कर लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है a। सो a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि nth टर्म यानी कि सम ऑफ nth टर्म डिनोटेड बाय S1, सम ऑफ 2n टर्म्स डिनोटेड बाय S2 एंड सम ऑफ 3n टर्म्स डिनोटेड बाय S3। चलिए, सो यहाँ पर S1 की वैल्यू क्या होगी, S1 इज इक्वल टू यहाँ पर रख दो फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा n/2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर यहाँ पे H2 की क्या फॉर्मूला होगी, सो ये होगा 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज यहाँ पे 2n टर्म्स है। फिर H3 वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे 3n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज यहाँ पे 3n टर्म्स है। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि H3 विच इज इक्वल्स टू H2 माइनस S1 3 टाइम्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं H2 माइनस S1, H2 माइनस S1। S2 माइनस S1 की वैल्यू क्या है, S2 की वैल्यू ये, S1 की वैल्यू ये है। चलिए S2 की वैल्यू यहाँ पे 2n बाई 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी प्लस यहाँ पे n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो इस टाइप के जब भी लेंथी क्वेश्चन हो ना, तो जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा था, एक्सरसाइज नंबर 4 में हम क्या करते थे, जो भी कॉमन है ना वो सबको कॉमन ले लेते थे। तो यहीं पर भी हम करेंगे, जितना कॉमन निकलता है उतना कॉमन ले लो। देखो सब में n बाई 2 कॉमन है, सो n बाई 2 मैंने सबसे पहले कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे 2 बचेगा, वो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 4a प्लस यहाँ पे भी 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 4n माइनस 2 इंटू डी। फिर यहाँ पे n बाई 2 मैंने कॉमन ले लिया है, सो प्लस ये होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना बचेगा। चलिए अब इसे और सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा n बाई 2 इक्वल्स टू ये 4a प्लस 2a, ये हो जाएगा 6a, और इन दोनों में d टर्म कॉमन ले लेते हैं। सो 4n माइनस 2 यहाँ पर था, फिर प्लस n माइनस 1 यहाँ पर, और पूरा उसमें d कॉमन। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू ये क्या है, ये 6a एज इट इज प्लस 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 5n, और यहाँ पे माइनस 3 इंटू डी, ये होगा। ओके, चलिए अब मुझे इसके इक्वल्स टू लाना है आंसर 3। ओके, सो मैं यहाँ पे 3 इस तरह से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करूँ, सो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 6a है तो वो तो मैं नहीं कर सकता। सो मैं जस्ट 1 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी, हमने यहाँ पे S2 माइनस S1 किया है। सो ये होगा माइनस, सो ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस के साथ। अब मैंने यहाँ पे n बाई 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे 4n माइनस 2n, तो ये बचेगा प्लस 2n, फिर 4n माइनस 2 इंटू डी एज इट इज़, और यहाँ पे माइनस है। सो इसको हम सॉल्व करते हैं, d कॉमन लेना है मुझे। सो यहाँ पे होगा माइनस d मैंने कॉमन ले लिया, सो माइनस n प्लस 1 इतना कॉमन होगा। चलिए वो माइनस अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, ठीक है, वो उसके साथ साथ ही। सो यहाँ पर हो जाएगा, ये होगा 2a, ये हो जाएगा 4n माइनस 1 3n माइनस 2 प्लस 1, ये होगा माइनस 1। अब ये देखो, ये पूरा फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला H3 का, बट इसमें 3 मल्टीप्लाई नहीं है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर है S2 माइनस S1 विच इज इक्वल्स टू यहाँ पर है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस
3n-1 इंटू डी। मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला हो गई S3 की, ठीक है। सो यहाँ पे S3 की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं S3। सो ये अपना प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ S2 माइनस S1, ठीक है। चलिए, सो इसी के साथ हम ये आज का सेशन अभी रख रहे हैं, ओके। 3 एग्जाम्पल के साथ बाकी के एक्सरसाइज की जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।